कानपुर के एचबीटीयू में आज सैकड़ों छात्र छात्राएं धरने पर बैठ गए हैं। छात्र छात्राओं का कहना है कि एचबीटीयू प्रशासन अटेंडेंस में गोलमाल करता है और शॉर्ट अटेंडेंस के बहाने छात्रों को परीक्षा में बैठने से रोक रहा है। छात्र छात्राओं का कहना है कि एचबीटीयू प्रशासन द्वारा परीक्षा नोटिस अचानक जारी कर दिया गया है। उन्हें इसकी जानकारी कुछ समय पूर्व में दी जानी चाहिए थी। एचबीटीयू परिसर में छात्र छात्राओं का हंगामा बढ़ता देख पुलिस को सूचना दे दी गई है। हालात की गंभीरता देखते हुए नवाबगंज थाने की फोर्स फौरन मौके पर पहुंच गई और छात्र छात्राओं से शांतिपूर्वक बैठक कर मामले का हल निकालने को कहा गया है। मेरा नाम अभिजीत राय है। जो है कि एकाएक एचबीटीयू प्रशासन क्या है कि लिस्ट निकालता है कि जिसका 75% अटेंडेंस नहीं होगा पेपर नहीं दे पाएगा, जबकि पोर्टल पे हर जगह सुविधा ये है कि पोर्टल पे ऑनलाइन जो है अटेंडेंस चढ़नी चाहिए। इनकी ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं चढ़ती है। कई ऐसे छात्र हैं जो विश्वविद्यालय आते तक नहीं है और उनकी अटेंडेंस 95% है। आखिर किस बेसिस पे ये किसी को कह सकते हैं किसी की अटेंडेंस 75% है या नहीं है, जब जो छात्र क्लास में कभी आता नहीं है उसका जब 95% अटेंडेंस हो जाता है। और साफ साफ आपको दिख सकता है कि कैसी गड़बड़ी अटेंडेंस में होती है। फर्जी अटेंडेंस ये लोग चढ़ाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन हर जगह सुविधा होती है कि ऑनलाइन पोर्टल पे अटेंडेंस सब चढ़ेंगी, लेकिन एचबीटीयू प्रशासन ऐसा तुगलकी फरमान निकालता है जिससे आज सभी छात्र, कई छात्रों का आज पेपर है, पेपर नहीं दे पा रहे हैं। और एचबीटीयू प्रशासन को हम बता देना चाहेंगे कि अगर एक भी छात्र का पेपर छूटता है तो विश्वविद्यालय, पूरे कानपुर के हर एक विश्वविद्यालय के छात्र निकलेंगे और इस एचबीटीयू प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारी ये मांगे हैं कि इस 75% जो अटेंडेंस ये दे रहे हैं उसमें रिलैक्सेशन दिया जाए और किसी भी छात्र को पेपर देने से न रोका जाए। अभी तो ये सूचना आती है कि जितने छात्र ये आएंगे कैमरा में उनको ये लोग बुलाएंगे, प्रताड़ित करेंगे। तो बता देना चाहूंगा, एक अगर छात्र को एक एचबीटीयू प्रशासन प्रताड़ित करता है तो हम लोग विश्वविद्यालय तो घेरेंगे, पैदल मुख्यमंत्री आवास तक हम लोग यहाँ से निकलेंगे। एचबीटीयू प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे। यहाँ के कुलपति को यह सोचना चाहिए कि ऐसा तुगलकी फरमान, अगर ये लड़के जो आज इनको एंड सेम का पेपर नहीं देने दिया जा रहा है, यही लड़के मिड सेम का पेपर दे चुके हैं, उसमें 75% अटेंडेंस कहाँ थी? अगर 75% अटेंडेंस उस समय नहीं होती तो ये लड़के मिड सेम का पेपर कैसे देते? हमारी सुनिए क्या है कि कुणाल सिंह, क्या कहें? हम ये कहना चाहते हैं कि पहली बात तो ये है कि हम लोग को कोई पहला सेमेस्टर तो है नहीं जिसमें ये किया जा रहा है, तो हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि हम लोग नहीं आए तो हमारी गलती है। भाई पहले सेमेस्टर में सबको रियायत दे दी गई, आपने छूट दे दी, आपको अटेंडेंस से कोई मतलब ही नहीं था। 75% बच्चा आया नहीं आया कोई लेन देन नहीं, उसका एडमिट कार्ड भी आता है, उसकी आरसी भी मिलती है, सब पेपर भी देते हैं। ये चीज आप कहते हैं इंडक्शन में हमारे लिखा रहता है, हम बताते हैं आपको, तब तो कुछ नहीं हुआ। मैं 4th सेमेस्टर में आ गया हूँ, मेरा फाइनल सेमेस्टर है, 3 सेमेस्टर में मैं दे के आया हूँ। सब में किसी में 70 रही है, किसी में 71 रही है, 75 तो मेरी नहीं पहुंची, मैं खुद बोलता हूँ। तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। भाई रूल्स अगर है तो शुरुआत से है ना, बीच में तो रूल नहीं आएगा ना कोई। आप ये बात समझ सकते हैं। ये कोई कुछ होता है तो आप कर देते हैं। भाई अभी बोल रहे हैं गिरव्यांश दो, हम कुछ करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। इन्होंने आज तक कुछ किया भी नहीं हम लोगों के लिए। ठीक है, हमेशा बस अभी तो हम लोग शांति से बैठे हैं, कभी भी उग्र भी हो। हम ये चाहते हैं कि अगर जितना बच्चा हम लोगों का नहीं दे रहा है एग्जाम, वो सब पेपर देगा। 2500 बच्चे हम लोगों के पेपर देंगे तो मतलब देंगे, नहीं देंगे तो उनको भी पता चल जाएगा कि प्रशासन को कि कॉलेज के बच्चे क्या है। सर मेरा नाम तनीषा तिवारी है। सर हम लोग यहाँ पर अटेंडेंस के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि हर एक कॉलेज में आप लोगों ने सभी कॉलेजेस में होता है कि पोर्टल पे सारी अटेंडेंस आती है। इस कॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं है, पोर्टल पे कोई अटेंडेंस नहीं आई। 2 दिन पहले एग्जाम के लिए भी कोई डेट का कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया। अचानक से इन लोगों ने एग्जाम करा दिया और उसके बाद 2 दिन पहले हम लोगों को बताया कि हम लोग एग्जाम में नहीं बैठ सकते। 12 दिन में किसी भी कॉलेज में आप देखिएगा कि जितनी भी अटेंडेंस देखी जाती है वो एंड सेम में देखी जाती है। इस कॉलेज में क्या हो रहा है, हर 15 दिन में आपकी 75% अटेंडेंस देखी जाएगी। हम लोग के पास और कोई काम नहीं है, हम लोग इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू देने नहीं जाएंगे। और भी तो चीजें होती है ना कि सारी अटेंडेंस, सारी क्लासेस लेते रहेंगे। और हम लोगों की 14 क्लासेस में से कम 10 क्लासेस हम लोगों ने ली है, लेकिन हम लोग एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। अब 4 क्लासेस अगर हम 4 क्लासेस छूट गई है, आईआईटी सबमिट था, हम लोग वहाँ चले, यहाँ से इसी कॉलेज से नोटिस आया कि आईआईटी में एक वर्कशॉप है। और उसके बाद में हम लोगों ने जब क्लासेस नहीं ली यहाँ पे तो हम लोग की अटेंडेंस लो कर दी, हम लोग की एब्सेंटी लगा दी। ये तो कोई बात नहीं हुई। या तो कुछ डालो मत ग्रुप में कि या तो ये लोग
क्या है, जब हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे ये होता है कि अटेंडेंस ही नहीं है और हम लोग को परीक्षा में नहीं हाँ, हम बैठने लोग दिया जाएगा। पेपर और पता है, और इसके बाद हम लोगों ने जब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया था तब हम लोगों की अटेंडेंस 75% नहीं थी, तब तो इन लोगों ने कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। अब अचानक से इन लोगों ने हम लोगों के 15 नंबर के पेपर में हम लोगों को बैठने से मना कर दिया। और टीचर्स कह रहे हैं कि 15 नंबर के तो एग्जाम है, 15 नंबर के एग्जाम हम लोग अगर नहीं देंगे तो हम लोग का सीजीपीए कितना डाउन हो जाएगा, कोई भी कंपनी हम लोग को प्लेसमेंट देगी? आप हम लोग लोग का सोचिए। जो ग्रुप बना हुआ है अभी भी उस ग्रुप में अभी तक नहीं डाली गई है कोई भी ऑफिशियल नोटिस कि आज से एग्जाम है और कौन सा एग्जाम है, अभी नहीं डाली गई आई है, कुछ नहीं आया। हम लोग को बस अभी बता दिया गया कि आप लोग एग्जाम नहीं दे सकते हैं, और कभी भी कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आती। तो सब ठीक, बच्चे लेट आपको बता दें जो भी स्टूडेंट 5-6 दिन, मतलब जितने भी दिन अभी क्लासेस चली उसमें 5-6 क्लासेस जिसने लिए वो अंदर बैठ कर एग्जाम दे रहा है, और हम लोगों ने जो अगर 4-5 क्लासेस अगर हम लोगों की छूट गए तो हम लोगों का एग्जाम कैंसिल कर दिया इन लोगों ने।